हेलो दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एनालिसिस इसको भी बोलते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि यूरिन एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और यूरिन होता क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूरिन एग्जामिनेशन होता क्या है। डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूरिन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यूरिन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को यूरिन एग्जामिनेशन से पता चलता है। दूसरा पॉइंट है यूरिन एनालिसिस इज आल्सो हेल्पफुल टू डिटेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ यूरिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआई। बोल रहे हैं कि यूरिन परीक्षण की सहायता से हम किसी भी प्रकार के जीवाणु का पता लगा जा सकते हैं जो कि यूटीआई इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, सो यूरिन इज बेस्ट सैंपल फॉर द डिटेक्शन और मैनी किडनी डिजीज। यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनी से, और ये जो डिजीज होता है किडनी डिजीज के कारण होता है। किडनी डिजीज़ के लिए सबसे बेस्ट सैंपल जो होता है वो यूरिन का सैंपल होता है। तो चलिए आप देखते हैं इसके टाइप्स। यूरिन एग्जामिनेशन को यूरिन एनालिसिस भी बोलते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं यूरिन का। पहला देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा देखते हैं बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, तीसरा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। 3 तरह के हम लोग 3 इसके नियम होते हैं। 3 टाइप्स के यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन फिर देखेंगे, फिर बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद बायोमाइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन अभी बताएं कि 3 टाइप्स का होता है, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। तो पहला हम बताएंगे अभी फिजिकल एनालिसिस क्या होता है। फिजिकल एनालिसिस में वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। केमिकल एनालिसिस में पीएच, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन, बॉडीज, हीरो, बिलिनोजेन, बिलिरुबिन, ब्लड, नाइट्रेट, ये सब देखेंगे। और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, केस्ट, क्रिस्टल, एपिथेलियल सेल, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम अभी देखते हैं कि फिजिकल एनालिसिस में वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूरिन, इसकी मात्रा कितनी होती है। तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज़ 1200 ml। 24 आवर्स में 1200 ml होना चाहिए। नॉर्मल एवरेज जो एक दिन में जो एडल्ट का होता है 1200 से 1500 ml होना चाहिए 12 घंटे में, और 24 घंटे में 600 से 2000 ml तक। और एबनॉर्मल यूरिया देख रहे हैं यहाँ कि पॉलीयूरिया है, ओलिगोयूरिया है और एनयूरिया है। पॉलीयूरिया उसको बोलते हैं जो 2500 से ज़्यादा हो जाता है, और ओलिगोयूरिया जो 500 से कम हो जाता है। तीसरा है एनयूरिया जो कि ना के बराबर, मतलब बिल्कुल भी आना यूरिन बंद हो जाए उसको एनयूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं व्हेन अमाउंट ऑफ यूरिन इज 2000 ml पर 24 आवर्स। दिस कंडीशन में बी सीन इन डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंस्पायरेशन। बोल रहा है कि एक दिन में अगर 2000 से ज़्यादा यूरिन बाहर आए तो ये जब ऐसा होता है तो ये कंडीशन को हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं ओलिगोयूरिया, व्हेन वॉल्यूम ऑफ यूरिन लेस देन 500 ml पर 24 आवर्स इट मे बी सीन विद मैनी कंडीशंस। ओलिगोयूरिया में जब 500 से कम हो जाता है तो उसको ओलिगोयूरिया बोलते हैं। और ये जब होता है जब ट्यूबल नेक्रोसिस होता है, यानी कि जब ओलिगोयूरिया हो जाता है तो हार्ट में शॉक पड़ता है और एक्यूट ट्यूबलर होता है। और इसका जो यूरिन होता है इसका नॉर्मल रेंज बताएं 750 से 2000 तक होता है। फिर इसमें नेक्स्ट है अपीयरेंस यूजुअली क्लियर होता है और एबनॉर्मल होता है। अपीयरेंस में हम लोग लिकोसाइट, बैक्टीरिया, फैट, एपिथेलियल सेल देखते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट फॉर्मेशन में एपिथेलियल सेल देखते हैं, और अदर्स एलिमेंट्स होते हैं वो सब देखते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ यूरिन। इसमें कीटोन बॉडीज़ जो प्रेजेंट रहता है वो देखते हैं, और इससे बैक्टीरिया देखते हैं,
पेगमेंट जैसा स्मेल होता है इसका ऑर्डर का, और स्वीटी फ्रूटी जैसा स्मेल होता है। और जो इन्फेंट यूरिन होता है, जो मस्टी ऑर्डर होता है, मतलब बासी, जब लीवर डिजीज़ हो जाता है तब हम लोग मस्टी ऑर्डर कलेक्ट करते हैं यूरिन। ये बेस्ट होता है लीवर डिजीज़ के लिए। तो केमिकल एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।